हरे कृष्णा। समरी है गोपी प्रेम बुक है। बुक के लेखक हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। गोपी प्रेम के बारे में चर्चा करें इस बुक में। इस बुक का मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ, पूरे बुक में क्या क्या है संक्षेप में। पहले शुरू में इस बुक में गोपी प्रेम की महिमा बता रहे हैं। गोपी प्रेम कितना ऊंचा है इसका पहला अध्याय में वर्णन है। इसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि भगवान, अगर मैंने कोई भी मेरे अंदर भक्ति हो, मेरा अगर कुछ भी पुण्य कर्म में कुछ भी मैंने कुछ अगर अच्छा काम किया हो तो उसके बदले में मैं वृंदावन में छोटा कीड़ा मकोड़ा बन के मेरा जन्म हो जाए। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि वृंदावन धाम में मैं कीड़ा मकोड़ा बन के भी जन्म ले लूंगा तो अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि आपके जो वृंदावन के भगत हैं उनके जो चरण की धूलि है वो मेरे ऊपर पड़ेगी और उनका मुझे संग मिलेगा, उनके चरणों की सेवा कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कषा। ये ब्रजवासियों का कितना महाभाग्य है कि परम ब्रह्म सनातन उनके साथ रह रहे हैं। आगे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते कि मेरा भाग्य कब ऐसा होगा कि मैं वृंदावन की गलियों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मेरा पत्थर के रूप में या पत्थर बन जाऊं या कोई घास बन जाऊं, कोई तिनका बन जाऊं, ताकि गोकुल के भक्तों के चरणों की धूल के मेरा अभिषेक होता रहेगा, उनके चरणों की धूल से मेरा अभिषेक होता रहेगा। तो ऐसी कौन सी भक्ति है गोपियों की कि ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन में घास बन जाऊंगा, तिनका बन जाऊंगा, पत्थर बन जाऊंगा और भक्तों की धूल मेरे सर पे पड़ती रहेगी और मेरा अभिषेक होगा उनकी धूलों से। कृष्ण स्वयं कहते हैं भागवतम में कि ये गोपियाओं, आप लोगों ने जो मेरे प्रति भक्ति की है उस भक्ति का मैं कभी बदला चुका नहीं पाऊंगा। अगर देवताओं के समान भी मेरा आयु लंबा हो जाए, उस आयु के द्वारा उतना दिन में सेवा करने से भी मैं आपका ऋण चुका नहीं पाऊंगा। ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण ने स्वयं कहा। फिर कृष्ण गोपी प्रेम की महिमा उद्धव के सामने भी गाते हैं। उद्धव को भी कृष्ण कहते हैं कि ये गोपियां जो मेरे को भक्ति करती है, प्रेम करती है, उनकी महिमा बताते हैं। इस प्रकार नारद जी भी यशोदा माता का गुणगान करके कहते हैं, यशोदा आपने कौन सा पुण्य किया है कि ब्रह्मा शिव और इंद्र जिनकी दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं वो आपकी गोद में बैठने के लिए रोता हुआ जमीन पे कृष्ण लोटपोट खा रहे हैं, रो रहे हैं, मुझे अपनी गोद में बैठा। रश खान जी ने भी कहा है कि बड़े बड़े शेष महेश गणेश दिनेश सब लोग जिनका ध्यान करते हैं वो कृष्ण को गोपियां चचिया बर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ा सा छाछ के लिए नृत्य करवाती हैं। कृष्ण नृत्य करते हैं, उनसे थोड़ा सा छाछ मांगते हैं और गोपियां कहती छाछ दूंगी, थोड़ा नृत्य करो। तो कृष्ण को नाचना पड़ता है उनसे छाछ पीने के लिए। ये बहुत फेमस है। हम लोग जो
महाभारत और रामायण का टीवी सीरियल में ये गाना आता था, आप लोग सुने होंगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाए निरंतर ध्यावे, ताही अहिर की छोरिया छचिया भरे छाछ पे नाचने चाहे। ये गाना आता है टीवी सीरियल में, जब कृष्ण की लीला में आता है, नारद मुनि गाते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई है, शिव जी को ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई है, लक्ष्मी देवी को ऐसी कृपा प्राप्त नहीं हुई, वैसी कृपा यशोदा माता को कृष्ण ने की, जो उनके बंधन में बंध गए। इस तरह से बहुत बहुत हम देख रहे हैं कि ब्रजवासियों की महिमा, गोपियों के प्रेम की महिमा गाई जा रही है। कृष्ण स्वयं उद्धव से कहते हैं कि ये उद्धव, तुम मेरे जितने प्रिय हो उतना प्रिय मेरा पुत्र ब्रह्मा भी नहीं है, उतना प्रिय मेरा शिव जी भी नहीं है, उतना पुत्र मेरे भाई भी नहीं है संकर्षण, मेरी पत्नी लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। क्योंकि उद्धव जी को गोपी भाव प्राप्त हुआ है और उद्धव जी को भगवान इतना प्रेम दर्शा रहे हैं। तो ये था गोपी प्रेम की महिमा। अगले अध्याय में, इसी अगले अध्याय में अब भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रेम का स्वरूप बताते। प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम क्या होता है, पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रामचंद्र ने प्रेम का महिमा सीता माता को कह के सुनाया था, आप सबको पता होगा। तत्व प्रेम कर मम और तोरा जान प्रिया मन मोरा, सो मनुष्य दार तो पाई जानु प्रीति रस माही। तो मन रामचंद्र का, मेरा आपके पास ही मेरा मन पहुंच गया है, मेरे पास मेरा मन नहीं है। तो ये प्रेम का एक लक्षण बताया जा रहा है। छिनई चढ़े छिनई उतरे सो तो प्रेम ना होए, अगट प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहाँ वे सोए। तो प्रेम ऐसा चीज नहीं है कि आज हमको बहुत प्रेम हो रहा है भगवान में और कल हमको दूसरा कुछ भाव आ गया, उसको प्रेम नहीं कहते, वो सब नाटक है। जो एक बार प्रेम किसी को प्राप्त होने से कभी उसके हृदय को छोड़ के नहीं जा सकता है। रूप गोस्वामी ने भी प्रेम की व्याख्या कही है, उसमें कहते हैं रूप गोस्वामी, सर्वत्वा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो स प्रेमा परिकृत। तो प्रेम की व्याख्या रूप गोस्वामी ने की है अपना मणि में। वो कहते हैं कि सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारण, मतलब विनाश होने का पूरा सब कारण है, कि हमारा जो संबंध है टूटने के पूरे कारण है, फिर भी संबंध नहीं टूटता है, उसको प्रेम कहते हैं। किसी के साथ आपका संबंध है, रिलेशन है, और ऐसी कोई घटना हुई कि अभी रिलेशन टूट जाएगा, क्योंकि ऐसा घटना घटता ही है, तो भी प्रेम अगर होगा तो रिलेशन नहीं टूटेगा। प्रभुपाद जी भी ऐसी बात एक बुक में कहीं पर लिखे हैं, एग्जैक्टली यही बात, तो उसको कहते हैं प्रेम। There is, oh, Prabhupada English, there is all the reasons for breaking relationship. Still, उसके बाद भी रिलेशन नहीं टूटता है, उसको कहते प्रेम। शुद्ध प्रेम का लक्षण बहुत अलग अलग कवि बता रहे हैं। रसखान कहते हैं जो शुद्ध प्रेम है वो यौवन गुण रूप धन ये सब नहीं देखता है, कि आदमी युवा है कि वो धनी है, कि वो सुंदर है, कि वो ज्ञानी है, ये शुद्ध प्रेम नहीं देखता है। शुद्ध कामना रहित होता है प्रेम, अति सूक्ष्म, अति कोमल, अति दूर, अति कठिन, एक रस भरपूर। ये शुद्ध प्रेम की कुछ व्याख्या है। प्रेम सदा बड़ी वो करे जो शशि कला सुवेश, पे पुनोया में नहीं ताते कबो न शेष। प्रेम हमेशा बढ़ता रहता है। प्रेम को नारद मुनि अपना भक्ति सूत्र में
नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि भी प्रेम के लक्षण बताते हैं। नारद मुनि कहते हैं अनिर्वचनीय, प्रेम अनिर्वचनीय है। और मुक्तास्वाद बताए गुण रहितम, 3 गुणों से रहित है। कामना रहित है, काम नहीं होता है। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण वर्धमान होता है। अविच्छिन्नम मतलब निरंतर होता है, कभी विच्छिन्न नहीं होगा प्रेम। सूक्ष्मतरम, प्रेम सूक्ष्मतर होता है, अनुभव रूप होता है। तो ये है प्रेम की व्याख्या। के बाद जिसको प्रेम हो गया उसको चारों तरफ कृष्ण ही नजर में आते हैं। कृष्ण चारों तरफ दिखते हैं। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा चाहिए, संग रंगम में श्याम भरो है, लोग कहते हैं बात नहीं है। मतलब चारों तरफ उनको श्याम में देख रहे हैं। कुंज में श्याम, जमुना में श्याम, आकाश में श्याम, बादल में श्याम। तो उनको श्याम के सिवा कुछ दिखता नहीं है। इसको कृष्ण प्रेम कहते हैं गोपियों का। इसका ऐसे बहुत बहुत सारे भजन दिए हुए हैं कवियों का, जिनको गोपियों के द्वारा जो अनुभव हुआ कृष्ण प्रेम का, वो कुछ कवियों ने लिखा है। गोपी भाव में जिनको अनुभव उन्होंने लिखा है, उसमें मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, संक्षिप्त में मैं समरी कर रहा हूँ पूरा बुक का। इसलिए कह रहा हूँ कि इस गानों में मुख्यतः यही बताया जा रहा है कि उनको चारों तरफ कृष्ण ही दिख रहे हैं, कृष्ण के सिवा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। ये एक प्रेम का लक्षण है। हाँ, ये बात सबने कहा। यहाँ पर एक नारायण नाम के महान भक्त थे, उन्होंने भी लिखा है, नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समाए, फूल पात फूल डार में ताको वही लिखा है। चारों तरफ उनको नारायण दिख, हृदय में, बाहर में, फूल के ऊपर, पत्ते के ऊपर, डाल के ऊपर, फल के ऊपर, चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण दिखाई रहे हैं। तो ये है प्रेम का कुछ वर्णन। पहले तो ये बात बोलना चाहिए था मुझे, जो मैं बोला नहीं, वो ये कि भाईजी प्रसाद हनुमान प्रसाद जी खुद बोल रहे हैं कि गोपी प्रेम के बारे में लिखने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, बोलने की मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं बोलने के योग्य नहीं हूँ, मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। फिर भी मैं कुछ शास्त्रों से और कुछ वैष्णवों से कुछ मुझे जो जो कुछ सुनाई पड़ा है उसी को मैं लिख रहा हूँ, ऐसे बोल रहे हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर हम लोग का तो कोई बात ही नहीं है, कोई योग्यता का कोई सवाल ही नहीं आता है। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि जो बुक में पढ़ा तो संक्षेप में आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। हाँ, कोई अगर जानना, मतलब आपको जिस्ट मिल गया पूरे बुक का एक बार में, मुख्य मुख्य पॉइंट बता दूंगी, आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अभी नेक्स्ट अध्याय में गोपियों का प्रेम कैसा है वो वर्णन कर रहे हैं। गोपियों का प्रेम एक्चुअली क्या है? लोग तो बहुत कुछ कल्पना करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बोलते हैं। स्पेशली ये लेख इसलिए उन्होंने लिखा है कि लोगों की जो गलत धारणाएं हैं उसको खंडन करने के लिए पूरा बुक लिखा गया। तो गोपियों के प्रेम के बारे में, रासलीला के बारे में, लोगों के मन में जो गलत फहमियां हैं, जो उसको तोड़ने का ही इरादा है। कृष्ण स्वयं गोपी प्रेम का एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। कृष्ण के मुखारविंद से ये श्लोक आया है। कृष्ण कहते हैं, निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। निजांगमपि या गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्य परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो गोपियों के पास जो कुछ भी है वो कृष्ण का मान के वो चलती है। उनका घर कृष्ण का है, उनके पति कृष्ण के, उनके बच्चे कृष्ण के हैं, उनका माता पिता ससुर सास, घर बार गाड़ी घोड़ा जो कुछ उनके पास है सब कृष्ण का है, ये समझ के वो संसार चलाती है। तो उनका अपना शरीर, अपने शरीर को वो कृष्ण का मानती है,
वो कृष्ण का मान के अपने शरीर की वो पूजा करती है, अपने शरीर का ख्याल रखती है। ये गोपियों की भक्ति है, शुद्ध भक्ति। गोपियों का प्रेम यही है कि ये जो मेरा शरीर है वो कृष्ण की सेवा के लिए है, इसलिए वो शरीर की देखभाल करते हैं, नहलाते, शरीर को जो भी करना है कृष्ण के लिए, उसमें भी उनको सेवा भावना रहती है। ये है शुद्ध प्रेम गोपियों का, ये श्लोक में बताया गया है। और चैतन्य चरितामृत से कोट करके बोल रहे हैं भाई जी, कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य प्रेम तो प्रबल। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म, लज्जा धैर्य देह सुख आत्म सुख मर्म, सर्व त्याग करे करे कृष्ण भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन, अतएव क्रामे प्रेम बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। तो चैतन्य चरितामृत से कोट किया जा रहा है कि काम में केवल संभोग होता है कि मेरे को सुख चाहिए, मेरे को सुख चाहिए, वो प्रेम में मुझे सुख देना है, कृष्ण को सुख देना है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है काम और प्रेम में। अंतर यही है कि काम मेरे को सुख चाहिए, प्रेम में उनको सुख देना है, कृष्ण को सुख देना है। तो कृष्ण को सुख देने के लिए वो लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म सब कुछ त्याग कर दे, लज्जा धैर्य सब कुछ त्याग कर देते कृष्ण के लिए। ये है कृष्ण की सेवा के लिए गोपियां सब कुछ करती है। काम है सूर्य के जैसा और प्रेम अंधकार है, सॉरी प्रेम सूर्य जैसा है, काम अंधकार है। अब गोपियों के प्रेम को ही काम कहा जाता है, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण को सेवा करने की जो तीव्र लालसा है, सब कुछ दे करके, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब कुछ दे करके कृष्ण को खुशी करने की जो लालसा है, उसको काम नाम से जाना जाता है, लेकिन वो शुद्ध प्रेम है। शुद्ध निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ज, निजेंद्रिय सुख वंचा नहीं गोपिकान, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। निजेंद्रिय सुख हेतु कामेर तात्पर्य, काम मतलब अपना इंद्रियों का सुख, कृष्ण सुख तात्पर्य गोपी भाव वर्ज, गोपी भाव क्या है? कृष्ण सुख तात्पर्य। निजेंद्रिय सुख वांछा नहीं गोपिका, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। गोपियों का अपनी सुख वांछा उनके हृदय में नहीं है, वो कृष्ण के सुख के लिए संगम भी करते तो कृष्ण के सुख के लिए। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। कृष्ण बिना सब कोरि परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, गोपियां आत्म सुख विचार नहीं करती है, मेरे को कहाँ सुख मिलेगा वो विचार नहीं करती है। कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार, कृष्ण को सुख देने के लिए सब व्यवहार करती है। कृष्ण बिना आहार सब करी परित्याग, कृष्ण के बिना सब कुछ त्याग कर देती है। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, कृष्ण के सुख हेतु शुद्ध अनुराग गोपियां करती हैं। जैसे गोपियों को कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है, एक श्लोक आता है, गोपी गीत में आता है, गोपी गीत का श्लोक है, हे कृष्ण जब आप दिन में जंगल में विचरण करते हैं, आप जब गाय चराने जाते हैं तो आपके वियोग में एक 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 मुहूर्त एक एक निमिष हमको युग के बराबर लगता है। और जब आप गोचारण करके वापस आते हैं शाम को, और जब आपका मुखड़ा धूल से धूसरित होता है, आपके बाल धूल से धूसरित होते हैं, और उस मुखड़े को देख करके हम लोग को नजर आपके ऊपर टिकी रहती है, उस समय जब हमारी आंख में पलक गिरती है तो पलक भर हम आपको देख नहीं पाती है, उस समय हम लोग को ब्रह्मा को भी हमको श्राप देने की इच्छा होती है। ब्रह्मा को भी हमें लगता है कि ब्रह्मा भी मूर्ख है कि इसने कैसे पलक बना दी।
ये गोपियों का भाव है। तो ब्रह्मा को कोसने का तो बड़ा आसान बात है। आप बोलेंगे मैं भी ब्रह्मा को कोसती हूँ तो मेरा भी गोपी भाव हो गया। नहीं, ब्रह्मा को कोसना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात है कि ये कृष्ण की विरह कितना है उनको। एक पलक कृष्ण को नहीं देखने से उनको जो दुख हो रहा है, दुख की बात है। तो कई लोग नकल करते हैं, मतलब कई भक्त लोग जो नकली भक्त होते हैं, वो ब्रह्मा को जो श्राप देने वाला बात है वो अनुकरण करते हैं, उसको बोलते हैं। लेकिन असली बात है कि ब्रह्मा को श्राप नहीं, लेकिन ब्रह्मा को जो कोसती है गोपियां, वो सेकेंडरी है। असली बात है कि कृष्ण के विरह में उनको एक पलक भी उनको भारी पड़ रही है, ये असली बात है। तो गोपियां, कृष्ण खुद बोलते हैं उद्धव जी को गोपियों की प्रेम की महिमा। कृष्ण कहते हैं, तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे ताम विभर्म्यहम्। गोपियों का मन मेरे में डूबा रहता है, उनके प्राण मेरे में डूबे रहते हैं। मेरे लिए उन्होंने सब शरीर 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 के रिलेटेड घर बार पति पुत्र सब कुछ उन्होंने त्याग दिया है। उन्होंने धर्म त्याग दिया है, लोक लज्जा त्याग दी है। इसलिए मैं उनका निरंतर चिंतन करता हूँ, उनका पालन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। और आगे 11वें स्कंद में भगवान ने कहा कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं, जो मेरे लिए सब कुछ त्याग कर देते हैं, मेरे चरणों में समर्पित होते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ और उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं पवित्र होऊंगा। इस आशा से मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ। तो इसका मतलब भगवान गोपी प्रेम कितना ऊंचा है, वो भगवान का शुद्ध प्रेम इतना ऊंचा है कि भगवान स्वयं बोल रहे कि मैं मेरे भक्तों के पीछे उनकी धूल को लेने के लिए उनके पीछे जाता हूँ। तो उनके धूल अगर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो ये है, हम खाली डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग दूर दूर तक इससे हमारा कोई कृष्ण प्रेम से संपर्क नहीं है, हमारा कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हम बोलने का उद्देश्य क्या है कि एटलीस्ट हम जाने की क्या चीज है, जहां हमको पहुंचना है, कितना दूर हमको जाना है, हमारे आचार्य हमको कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो बता रहे हैं। फिर आगे इसलिए वर्णन आता है कभी कभी कि कृष्ण गोपियों के व राधा जी के पांव को छुआते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कृष्ण किसी भी शुद्ध भक्त के छोटी से छोटी सेवा करने को तैयार होते हैं, यही प्रेम है। तो आगे भाई जी कहते हैं कि इसमें काम का लेश मात्र नहीं है, पहले समझना होगा। गोपियों और कृष्ण की जो प्रेम है उसमें भौतिक कामना वासना का लेश मात्र भी नहीं है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्वयं कहते हैं रासलीला के वर्णन के बाद कि जो कृष्ण ने जो रासलीला रचाई, इसका जो व्यक्ति श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करेगा, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, उसके हृदय में कामना वासना नष्ट हो जाएगी। जिसके श्रवण से कामना वासना नष्ट हो जाए, वो चीज कैसे कामना वासना वाली हो सकती है, ये वर्णन है। आगे गीता के कुछ श्लोकों का उल्लेख किया गया है। गीता के 18वें अध्याय के ज्ञान से भक्ति में कैसे एक भक्त आता है, ज्ञान मार्ग से भक्ति मार्ग में प्रवेश करके फिर शुद्ध भक्ति होता है, का वर्णन है। इसके बाद श्री कृष्ण के रूप का वर्णन है। श्री कृष्ण कितने सुंदर है, उनके रूप का वर्णन है। रे चेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन्
वृंदे कोऽपि गवां नवां बुधनिभो बन्धोर्न कार्यस्त्वया सौन्दर्यामृतमुद्गिरत् विरभिता सम्मोह मन्दस्मितैः देश त्वां तव वल्लभांश विषयान् सूक्षयं नेष्यति ये चेत कथयामि ते हितमिदं वृंदावने चारयन्। इस श्लोक में पंडित राज श्री जगन्नाथ जी कहते हैं, अरे मेरे मित्र, अरे मेरे मन, मैं तुम्हें एक हित की बात कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। तुम कभी भी गलती से भी वृंदावन में जो गाय चराते हैं, जिनका बादल जैसा रंग है, उनसे मित्रता मत करना, उनकी तरफ देखना भी मत। वो सुंदरता का सागर है, वो सुंदरता रूपी अमृत उड़ाता है, वो उड़ा करके लोगों को मोहित कर लेता है, मोहित करके सब चित्त, उसको चित्त को चुरा लेता है, चित्त रूपी धन को चुरा लेता है, और चुरा के तुम्हारे शरीर, सगे संबंधी, तुम्हारे गाड़ी घोड़े धन पैसे बैंक बैलेंस सब कुछ नाश कर देगा वो। कुछ कहीं पर तुम्हारी आसक्ति नहीं रहेगी। इसलिए अगर तुम अपना हित चाहते हो, उस श्याम सुंदर कृष्ण की तरफ मत देखना। ये उनके सौंदर्य का वर्णन है। अद्वैत विधिपति के रूपाश्या स्वराज सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधू विटेन। मधुसूदन वाचस्पति तो अद्वैतवाद के परम निष्ठ भक्त थे। तो मैं अद्वैतवाद के पथ में, अद्वैतवाद के पथ में बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गया था, और मैं राज सिंहासन पर बैठा हुआ था, पूजनीय था, सब अद्वैतवादी लोग मेरी पूजा करते थे। और अचानक एक शठ ने हठ पूर्वक मेरे को खींच के अपनी दासी बना लिया, मैं उनका गुलाम हो गया, ऐसे बोल रहे हैं। तो अद्वैतवादी को भी भगवान ने खींच के अपने सौंदर्य से आकृष्ट करके अपना दास बना लिया। तो वो है भगवान की सुंदरता। भगवान की सुंदरता का वर्णन बहुत अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग प्रकार से किए हैं। देखो रे यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुड़ चलाता है। वो कृष्ण जो है, बोलते कि पहले तिरछी नजर से घायल करते हैं, जब घायल करने के बाद अपने सुंदरता से भक्त को घायल करते हैं, घायल करने के बाद और अपने सौंदर्य को दिखलाता है, मुस्कुराता है, मुस्कुरा के बोले घायल होने के बाद जख्म के ऊपर और नमक छिड़कता है। इसका मतलब ये भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। इसके बाद मुरली का वर्णन है। मुरली का वर्णन है, भगवान की मुरली का वादन करते हैं कृष्ण, गोपियों को बुलाते हैं, उसका वर्णन है। मुरहर रंदन समये माकुर मुरलीरवं मधुरम निरशमेधो रसतां कृशानुरप्येति कृशतरताम् मुरहर रंदन समये माकुर मुरलीरवं मधुरम। तो एक गोपी कहती है, हे मुरारी, मैं जब रसोई करती हूँ, रंधन करती हूँ, उस समय तो मुरली मत बजाओ। रसोई करने के समय मुरली मत बजाओ, क्योंकि जो रसोई की लकड़ी जो है, वो लकड़ी गीली हो जाती है, पिघल जाती है, और मेरी रसोई फिर पिघल पिघल जाने से जो आग होती है वो बुझ जाती है, और मैं रसोई नहीं कर पाती हूँ।
रसोई करने समय मुरली मत बजाओ। वो भगवान की बंसी की इतनी क्षमता है कि जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तो लकड़ियां, सूखी लकड़ियां गिली हो जाती थी, पेड़ चूने लगते थे, पहाड़ पिघलने लगते हैं, नदी का पानी थम जाता है और बर्फील जैसे पत्थर जैसा बन जाता है। ये गोप कृष्ण की बंसी का प्रभाव का वर्णन है। ये कृष्ण ने बंसी बजा के गोपियों को आकर्षित किया, आकर्षित करके वन में बुलाया। तो वन में बुलाए और उनके हृदय में जो कृष्ण प्रेम था उसको और वर्धित किया, अनंग वर्धनम। ऐसी बंसी बजाए कि गोपियों के अंदर कृष्ण के प्रति जो मधुर प्रेम है उसको बढ़ा दिया कृष्ण ने। गोपियां वहां पहुंचती हैं, गोपियां वहां पहुंचती है तो कृष्ण उनकी परीक्षा लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? दो परीक्षा। गोपियों का किसी सांसारिक विषयों में मन आसक्त है कि नहीं, कृष्ण परीक्षा लेते हैं। पहले तो बंसी बजा के सबको बुलाते हैं कृष्ण, बुलाने के बाद उनकी परीक्षा करते हैं। परीक्षा क्या करते हैं कि क्या गोपियों का सांसारिक विषयों में मन आसक्त है कि नहीं, अभी भी वो सांसारिक विषयों में गोपियां आसक्त है कि नहीं, ये पहला प्रश्न। सांसारिक विषय मतलब उनको माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति कोई अभी भी कहीं आकर्षण है कि नहीं। दूसरा, वो श्री कृष्ण को साक्षात भगवान समझती हैं कि नहीं, कृष्ण को परमेश्वर भगवान परब्रह्म, कृष्ण परब्रह्म है, परमात्मा है, ये पक्के पक्का विश्वास हुआ है कि नहीं। और दूसरा, उनका भौतिक जगत में संपूर्ण आसक्ति छिन्न भिन्न हो गई है कि नहीं। दो परीक्षा लेकर के कृष्ण बोलने लग गए। पुकारने के बाद कृष्ण बुला लिए एक बार वन में, फिर आने के बाद बोलते कि अरे आप लोग यहाँ क्यों आए हैं इतनी घनी रात को, रात्रि बड़ी घोर है, भयानक जीव इधर उधर उधर भटक रहे हैं, जानवर, तुम लोग घर जाओ, यहाँ पर रात को रहना ठीक नहीं है। गोपियां चुप रही। फिर कृष्ण कहते हैं तुम लोग के माता पिता पुत्र भाई पति वो तुम लोग को घर में नहीं पा करके परेशान है, वो तुम लोग को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तुम लोग घर जाओ, वो लोग परेशान हो जाएंगे ढूंढते ढूंढते। इस पे भी गोपियां कुछ बोलते नहीं है। ठीक है, ढूंढने ढूंढने दो, ऐसा उनके प्रति हमें कोई मतलब नहीं है। पहले उनके अपने अति निकट के संसारियों की याद, संबंधियों की याद दिलाई गोपियों ने, कृष्ण ने। जो बहुत निकट के लोग हैं, आपके भाई के प्रति प्रेम होता है, माओ के प्रति उसको प्रेम होता है, तो कृष्ण वो प्रेम को याद दिलाते हैं और उनको उसको बोल के लौटाना चाहते हैं, लेकिन लौटते। फिर कृष्ण कहते हैं कि आप लोग ने वन की शोभा देख ली है, सुंदर पवन है, यमुना बहुत सुंदर है, चंद्रमा सुंदर है, सब आप लोग ने देख लिया, अभी वापस चले जाओ, पतियों की सेवा करो। धर्म की शिक्षा देते हैं कृष्ण, तो धर्म को तोड़ने में गोपियां राजी है कि नहीं। पतियों की सेवा करो। और बछड़े रो रहे हैं, गाय के बछड़े रो रहे हैं कि कृष्ण जो भी बोलेंगे मिथ्या नहीं बोलेंगे, याद रखना है। वो कृष्ण बोलते हैं कि बछड़े रो रहे हैं, क्योंकि लिखा है कि गोपियों को नेचुरली गायों के प्रति और बछड़ों के प्रति ज्यादा प्रेम होगा। और आपके बच्चे भी रो रहे हैं, तो बच्चों के प्रति किसको प्रेम नहीं होगा। उनको पता चले कि बच्चे रो रहे हैं और बछड़े रो रहे हैं तो वो कैसे रुकेंगे। उन्होंने ये कृष्ण ने सुनाया, बछड़े और हम लोग के बच्चे रो रहे हैं, और पति की सेवा की भी याद दिलाई। लेकिन इस पे भी गोपियां
उनकी बात नहीं सुनी, वो कुछ बोली नहीं, रुकी रही। फिर भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप लोग इतना बोलने पे भी नहीं जाते हैं, मेरे को दर्शन करने आप आए, मेरा दर्शन कर लिया, अभी वापस चले जाओ। मेरे को दर्शन तो सब लोग करना चाहते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो नेचुरली आपको सुंदर, मेरे सौंदर्य पे आप लोग को आकर्षित होकर आए हैं मेरा दर्शन करने, तो मेरा दर्शन निहार लिया मुझे, अभी वापस चले जाओ। तो गोपियां नहीं जाती हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि साध्वी पत्नी का एकमात्र धर्म होता है पति की सेवा का। तो आप लोग साध्वियां हैं, पतियों की सेवा करनी चाहिए। अगर किसी का पति दुर्भागी है, बूढ़ा है, बीमार है, मूर्ख है, गरीब है, रोगी है, तो भी उस पति की सेवा साध्वी पत्नी को कभी त्याग नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति बंद हो जाएगी, स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, यश की प्राप्ति नहीं होगी, और नरक में भी गति हो सकती है। और एक बात याद रखना चाहिए कि पर पुरुष से मिलना बहुत ही घृण्य काम है, जघन्य काम है। इसलिए आप लोग साध्वी स्त्रियां हैं, आप लोग को पता है कि ये काम अच्छा नहीं है पर पुरुष से मिलना, मेरा बात सुन के चल जाओ। तो यहाँ पर कृष्ण ये गोपियों को परीक्षा ले रहे हैं कि अगर आप मनुष्य मानते हैं मुझे, तब तो बिल्कुल गलत है, आप लोगों को वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये पर पुरुष का संग होगा। और अगर मुझे भगवान मानते हैं मैं, तब बात दूसरी है। तो भगवान तो पर पुरुष हो ही नहीं सकते हैं, भगवान तो सबके पति है, सब जीवों के मालिक है, प्रभु है। एक परीक्षा करें कृष्ण कि वो गोपियां उनको किस भाव से देखना चाहती हैं। फिर भगवान ने ये भी कहा कि अगर मेरे को आप भगवान भी मानती हैं, तो भी भगवान का श्रवण कीर्तन करना ही भक्ति कहलाती है। ध्यान करना, कीर्तन करना। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान किसी भी चीज के निकट रहने से श्रद्धा कम हो जाती है, दूर रहने से भक्ति बढ़ेगी। तो उस केस में भी आप लोग को दूर रह के मेरी भक्ति करनी चाहिए, अगर मुझे भगवान भी मानते हैं तो। ये सब परीक्षा कृष्ण ने की, और उस परीक्षा में गोपियां पास हो गई, उनकी बात सुन के वो वापस नहीं जाती है। वरन गोपियां और दुख पूर्वक कृष्ण को बहुत बहुत कड़ाई से बोलना पड़ा गोपियों को, ये कृष्ण ऐसे कठोर शब्द का प्रयोग मत करो, हम लोग सब कुछ छोड़ के तुम्हारे चरणों में आए हैं, तुम्हें हम लोग को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे नारायण भगवान मुक्ति कामियों को मुक्ति प्रदान करते हैं, जैसे तुम श्याम सुंदर तुम्हारे चरणों में शरणागत भक्तों की तुम भक्ति को ग्रहण करो, और उनको तुमने जो वचन दिया है गीता में, ये था माम प्रबदंते तांस तथैव भजाम्यहम्, वो तुम्हारे वचनों को पालन करो। तुमने स्त्रियों को धर्म सुनाया है, जब हम लोग को धर्म सुना, वो धर्म तुम ही अपना धर्म पालन करो, भगवान के हिसाब से तुम्हारा भक्तों के प्रति जो धर्म होता है वो धर्म तुम पालन करो। इस तरह से गोपियां ने कहा कि हमारे पति, हमारे सब कुछ आप ही है, आप पति हैं, आप माता है, आप पिता है, आप सब कुछ हमारे हैं, और आप ही तो बने हुए हैं। हमारा पति कौन है? आपका, आपसे ही तो हमारे पति बने हैं, आपसे हमारे माता पिता बने, आपसे हमारे पुत्र बने, आप ही तो सब कुछ बने हुए हैं, आपके सिवा कुछ है ही नहीं। और शास्त्र में कहा गया है कि आपके चरणों में शरणागत होना चाहिए, सब कुछ त्याग कर देना चाहिए, हम लोग तो वही कर रहे हैं। उसके बाद भी हे कृष्ण आप हमें वापस जाने को बोल रहे हैं, तो हम लोग अगर वापस भी जाएंगे तो हमारा मन
घर में काम में नहीं लगेगा। हमारा चित्त आपने हरण कर लिया है, हमारा हाथ भी काम नहीं करेगा, हमारे पांव यहाँ से हम अगर चलना भी चाहेंगे हमारा पांव नहीं चलेंगे, हमारे पांव इतने भारी हो गए हम लोग जा नहीं पाएंगे। इस तरह से गोपियां उन परीक्षा में पास हो गई, जो परीक्षा कृष्ण ले रहे थे वो परीक्षा में पास हुई। तो गोपियों का शुद्ध प्रेम है, यही बताने के लिए यहाँ पर भाई जी इस बहुत अलग अलग शास्त्रों से अलग अलग बहुत जगह से कोट कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने रासलीला का आरंभ किया परीक्षा लेने के बाद। तो रासलीला में भगवान को के आत्मा राम है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान अपि तारात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। भगवान योग माया का आश्रय में रासलीला का रचना करते हैं। दो होते महामाया, योग माया। हम लोग संसार में जो कुछ कर रहे हैं महामाया के अंतर्गत कर रहे हैं, और कृष्ण ने सब लीलाओं को योग माया के अंतर्गत करते हैं। योग माया का आश्रय करके भगवान ने रासलीला आरंभ की। और रासलीला का वर्णन समाप्त होने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आत्मा रामोपि हरिरम। यद्यपि भगवान आत्मा राम है, आत्मा राम है, फिर भी उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ रमण किया। आत्मनि अवरुद्ध सौरथ लिखा है, भगवान अवरुद्ध सौरथ अस्खलित वीर होकर के भगवान ने अपना रासलीला का नृत्य किया। ये शब्द आए हैं भागवत में। तो भगवान में कहते हैं कि भगवान समस्त ऐश्वर्यों की सागर है, भगवान समस्त ऐश्वर्यों के भंडार है, इसलिए उनके लिए किसी प्रकार का अधर्म आचरण करना संभव ही नहीं है। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि भगवान ने अधर्म का आचरण क्यों किया। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछा कि भगवान ने अधर्म का आचरण क्यों किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि भगवान के लिए संभव नहीं है। भगवान समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, वैराग्य इसके भंडार है, सागर है, तो उनके लिए अधर्म का आचरण कभी संभव ही नहीं है। उन्होंने अपनी स्वरूप शक्ति में, अंतरंगा शक्ति में रह के उन्होंने रासलीला की। उनका उदाहरण दे रहे, जैसे एक बच्चा दर्पण में, दर्पण मतलब मिरर, आईना में, मिरर के सामने अगर एक बच्चा खड़ा रहता है और उसको लगता है कि दूसरा एक बच्चा है और अपना ही जो फोटो है मिरर में उसके साथ खेलता है बच्चा, है ना, उसको मारता है, उसके साथ हंसता है, तो वो बच्चा ऐसे मिरर के साथ खेल रहा है। इसी प्रकार भगवान अपने ही स्वरूप शक्ति में आनंद देते हैं। भगवान ने अपना ही स्वरूप है, भगवान का ही रूप है, भगवान से अभिन्न है। सब गोपियां, सब लोग भगवान का ही प्रकाश है, तो अपने ही रिफ्लेक्शन से भगवान खेल रहे हैं। भागवत में यहाँ पर कहा गया है रे में रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। जैसे एक बालक अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है भ्रमित होकर के, ऐसे कृष्ण प्रतिबिंब विभ्रमा अपने स्वरूप शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। और ये भगवान की योग माया के अंतर्गत हुआ है, क्योंकि योग माया भगवान की है, ऐसी चमत्कार करने वाली शक्ति है जो असंभव को संभव करती है। जो विचार, जो चीजें कभी संभव नहीं है वो चीजें योग माया द्वारा संभव होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे योग माया के चमत्कार भाई जी उल्लेख करते हैं, पूरा लिस्ट देते हैं योग माया क्या क्या करती है भगवान के नाम में। योग माया जन्म के समय वसुदेव को वहां प्रकट होकर कंस को बोल देती है मैं वहां पर प्रकट हुई हूँ, वो क्या हूँ पहले। योग माया ही
भगवान कृष्ण योग माया के प्रभाव से हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। लेदबन गोवर्धन धारण करना, ये सब लीलाएं करते हैं। योग माया के प्रभाव से भगवान गोपियों का वस्त्र हरण लीला करते हैं। योग माया के प्रभाव से कृष्ण 7 साल के बच्चे हैं, लेकिन गोपियों को दिखते हैं किशोर युवक की तरह दिखते हैं। योग माया के प्रभाव से कृष्ण एक होने के एक ही हैं, फिर भी लाखों करोड़ों में अपना आप को विस्तार करके नित्य करते हैं। ये सब योग माया का प्रभाव है भगवान की। योग माया के प्रभाव से क्या हुआ कि जितने भी गोपियां रास नृत्य कर रही थी, भागवत में लिखा है कि उनके सबके घर वालों ने देखा कि गोपियां उनके घर पे हैं। मन्य माना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान ब्रजोपशा। जो गोपियां विवाहित थी, उनके पतियों ने देखा कि उनकी पत्नियां उनके साथ सो रही हैं, और जो अविवाहित थी, उनके भाइयों ने, उनके बहनों ने देखा कि उनके माता पिता ने देखा कि उनकी बेटियां उनके घर पे सो रही हैं। तो कैसे संभव है, जो रास नृत्य करे वो गोपी घर पे क्या कैसे सोते हुए दिखाई पड़ी? ये योग माया का प्रभाव था। तो योग माया ही पूरा लीला को रचा रही है। भगवान की शक्ति, अचिंत्य शक्ति, उससे सब कुछ हो रहा है। तो कृष्ण स्वयं महादेव को गोपियों की महिमा सुना रहे हैं, गोपियों की और राधा जी की। कृष्ण खुद बोल रहे हैं, महादेव शिव जी को बोलते हैं, इमाम तो मत प्रियाम विद्धि राधिका परदेवता अस्याश्च परित पश्चात सख्य शत सहस्रश। ये जो राधिका है, ये मेरी प्रिया है, और वो पर देवता है, परम देवता है राधिका। और इनके चारों जितनी असंख्य गोपियां हैं, ये सब हमें मेरी शक्तियां हैं, और ये सब नित्य मेरा शरीर जैसे सच्चिद आनंदमय है, इन सबका शरीर सच्चिद आनंद में, ये सब मेरी शक्तियां हैं, राधिका के चारों तरफ घेर के रखी है सहेलियां। और ये जो मेरे पिता हैं, ये जो मेरी माता हैं, ये मेरे जो सखा हैं, ये जो मेरी गाय हैं, ये सब वृंदावन पूरा सब सच्चिद आनंदमय है। और ये वृंदावन धाम को आनंद कंद कहा जाता है। इस तरह से भगवान स्वयं महादेव को सुना रहे ब्रजवासियों की महिमा। यहाँ पर एक महादेव पार्वती को कहते हैं कि गोपियों के शरीर के बारे में बहुत एक अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, नया चीज मिला, हमको अच्छा लगा है सुन के, कि जैसे हमारा 2 शरीर होता है, एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर पंचभूतों से बना है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना है। इसी प्रकार बोलते हैं महादेव जी पार्वती को बोल रहे हैं, शरीरे देहानि यथा स्थूलम सूक्ष्म च कारणम तथैवान देहम गेयम भाव देह प्रति। इसी प्रकार एक तीसरा देह होता है, वो भाव देह कहते हैं, भाव शरीर। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक भाव शरीर। तो भाव शरीर कैसा होता है? कृपा लब्ध, वो भगवान से कृपा से भाव शरीर प्राप्त होता है। वो जन्म जन्म वो भाव शरीर प्राप्त होता है, अथवा कोई साधना करके वो भाव शरीर को प्राप्त करता है। भाव शरीर कैसा है? वो सगुण भी नहीं है, वो निर्गुण भी नहीं है, मतलब 3 गुणों से ऊपर भी है। हाँ, 3 गुणों से ऊपर है। और ऐसा शरीर इस जगत में कहीं नहीं दिखता है। भाव शरीर केवल वृंदावन में भाव शरीर प्राप्त होता है। संगतम स कृष्ण न गोपी नाम चरितम चयत तन्न कामाद कामाद भाव देवन तत्कृतम। शिव जी कहते हैं कि गोपियों का जो कृष्ण से मिलन हुआ, वो भाव शरीर से मिलन हुआ। जो भाव शरीर है वो वृंदावन में प्रवेश कर सकता है, उसी के द्वारा कृष्ण के साथ मिलन हो सकता है।
मतलब भाव शरीर त्रिगुणातीत वह शरीर होता है, उसमें बहुत ही कामना वासना का लेस नहीं होता, केवल भाव है। ये था। बाद अब आगे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सावधान कर रहे हैं भक्तों को। सावधान है कि किसी को भी कभी रासलीला का अनुकरण नहीं करना चाहिए, किसी भी हरगिज, चाहे कितना भी बड़ा कोई महात्मा हो, महापुरुष हो, परमहंस हो, वो भी अपने आप को कृष्ण समझ के दूसरे भक्तों को गोपियां मान करके कभी उनका इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो महापाखंडी है अगर कोई अपने आप को कृष्ण सजा के रासलीला का अभिनय करता है, चाहे कितना भी बड़ा ऊंचा क्यों न हो, वो पहला नंबर। और कृष्ण को अपने आप गोपी का भी अनुकरण किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। गोपियों का अनुकरण और गोपी जैसा ड्रेस पहनने की कोई जरूरत नहीं है भगवान की प्रति भक्ति के लिए, चाहे पुरुष शरीर चाहे स्त्री शरीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल गोपियों का जो त्याग है, उनका जो भक्ति है भगवान के प्रति, उनको ही अनुसरण करना है। तो गोपियों के प्रेम के बारे में जो शुद्ध प्रेम है उसको, उसमें क्या जरूरत क्या है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोलते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। प्रथम शीश अर्पण करे, 5 ही करे प्रवेश। पहले तो आदमी को अपना संसार के प्रति आसक्ति छोड़ना है, घर बार के प्रति आसक्ति छोड़ना है, अपने मान प्रतिष्ठा सब कुछ छोड़ना है, और भौतिक कामना वासना से पूरा काम क्रोध लोभ मोह मत मार से मुक्त होना है। ये सब करने के बाद अपने सर को पूरा काट के कृष्ण के चरण में डाल देना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट है होते। प्रेम की वेदी पर अपने सर को बलि चढ़ा देनी पड़ेगी। लिखा है, अपना तन मन धन प्रियतम प्रभु को अर्पण करके सर्वथा काम शून्य होकर के। ओ कृष्ण, अभी बंद हो गया, मेरा बैटरी खत्म हो गया है। मैं सोच रहा था कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन समावेदन कर नहीं पाया। कितना देर चलेगा पता नहीं, अभी बंद होने वाला है। मैं सोचा था कंप्लीट हो जाएगा, 5 मिनट और लगता है, लेकिन करंट नहीं है। देखता हूँ, प्रयास करता हूँ। 2 पेज ही खाली बाकी है। तो प्रेम कैसे सर्वथा काम शून्य होकर, काम क्रोध लोभ आदि विकारों से रहित होकर, वैराग्य रूप परम सुंदर वस्त्रों को धारण करके, दैवी गुणों से अलंकृत होकर के प्रेम की वेदी पर अपना बलि चढ़ा देना होगा, वो शुद्ध प्रेम तब मिलेगा। स्त्रियों की संगति तो सर्वथा दूर, जो स्त्रियों की संगी है, स्त्रियों के प्रति आसक्त, उनका संग भी त्याग करना होगा, तभी शुद्ध प्रेम वही है। वो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका। अंत में आज हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते कि मेरी कोई योग्यता नहीं है ये सब वर्णन करने की, फिर भी मैंने इधर उधर से शास्त्रों से जो भी मिला, अलग अलग शास्त्र, उसका वर्णन किया। तो भक्त लोगों को ये थोड़ा बताने के लिए कि शुद्ध प्रेम क्या होता है, गोपी प्रेम क्या होता है, इसका कभी अनुकरण नहीं करना चाहिए, नहीं तो जहर पीने जैसा काम होगा। अगर कोई कामना वासना में डूबा हुआ है और वो अगर अनुकरण करेगा तो वो जहर पी रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, बुक हाथ में आया, मैंने आप लोग को समरी करके सुना दिया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल प्रभु, बहुत अच्छा। ये आपका भागवतम स्टार्ट होने से पहले बेस बन गया, बहुत सुंदर बोले प्रभु जी, आज बहुत आनंद आया।